8वां प्रश्न, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा (900 सेंटीमीटर क्यूब) गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। ठीक है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें कुछ चीज़ें गिवन और वो है 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। तो सेंटीमीटर क्यूब आयतन का मात्रक होता है, तो यह आयतन के परिवर्तन की दर है। तो यदि आयतन को v माने तो ये वैल्यू dv/dt की है। dv/dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर पूछिए। त्रिज्या के परिवर्तन की दर dr/dt ये दिया हुआ है, और त्रिज्या का जो मान है वो कितना है, r बराबर 15 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो गुब्बारे का आयतन तो आयतन जो होता है, गुब्बारा मतलब गोला, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r। टी के सापेक्ष अपकलन करने पर तो dv/dt तो d/dt 4/3 पाई r। तो 4/3 पाई ये आ गया, और d/dt r3 4/3 पाई r3, तो ये 3r² dr/dt 3 से 3 कट गया, तो 4 पाई r² dr/dt। तो dr/dt का मान, तो इस वैल्यू को हम नीचे लिखते हैं 4 पाई स्क्वायर dr/dt, और यहाँ dv/dt। तो dv/dt की वैल्यू 900 है, तो 900 लिखें। 4 पाई r का मान कितना है, r का मान 15 है, तो हम यहाँ पे r की वैल्यू रखेंगे। r का मान 15 है, तो 15 का स्क्वायर, और dr/dt का मान यहाँ से निकालेंगे। तो 900 बराबर 4 पाई 15 का वर्ग, तो ये 15 को हम 2 बार लिख देते हैं। 15 गुणा 15, और ये dr/dt 15 से काटेंगे, 15 × 6 = 90, 4 से 60 15 बार, 15 से 15 कट गया, तो dr/dt का मान आया 1/पाई। तो 1/पाई इस सेंटीमीटर/7, ये हमारा उत्तर है।
अगला प्रश्न 8th के बाद 9th क्वेश्चन। 9th में एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है। की त्रिज्या परिवर्तनशील। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो 9th क्वेश्चन तो इसमें हमें एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है त्रिज्या परिवर्तनशील, तो गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तनशील है अर्थात dr/dt, और त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या अब यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, r का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर मतलब dv/dr का मान पूछा, dv/dr का कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आयतन। तो गुब्बारे का आयतन क्या होना चाहिए, गुब्बारे का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब क्योंकि हमें r के सापेक्ष इसका अवकलन करना है तो r के सापेक्ष करेंगे dv/dr। 4/3 पाई एक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा 4/3 पाई, और r क्यूब का अगर हम करते हैं d/dr तो ये प्राप्त होगा 3r²। इसके बाद 3 से 3 एलिमिनेट होगी तो dv/dr 4 पाई r², तो 4 पाई रहेगा। r की वैल्यू 10 दी है, 10 रख दी हमने, और 10 का वर्ग कितना हुआ 100 हुआ, तो 4 गुना 100 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर। ये हमारा 9th क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद अगला 9th के बाद 10th देखिए। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई
इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी से नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर तो 10वां प्रश्न देखिए। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के मध्य से दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के निचला सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। माना ये दीवार है, इसको हमने एक AC नाम दी, और ये सीढ़ी है, ये दीवार और ये सीढ़ी। सीढ़ी के आधार की दीवार के आधार से दूरी है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं। सीढ़ी की जो लंबाई है वह 5 है, और ये जो दूरी है आधार की 4 है, और ये दूरी है कि जो y है। तो हमें क्या क्या गिवन है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, तो AB बराबर 5 मीटर। सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अंदर दीवार से 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। सीढ़ी का नीचे सिरा, यानी अगर इस डिस्टेंस को मैं x मान लूँ तो dx/dt 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो यानी dy/dt की वैल्यू पूछिए। सीढ़ी का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, सीढ़ी का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, यानी x का मान 4 मीटर दिया है। अब हम वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर यानी AB² बराबर BC² प्लस CA²। AB की वैल्यू कितनी है 5 का वर्ग, BC की वैल्यू कितनी है ये x² और CA की वैल्यू कितनी है y²। तो 5 का वर्ग 25 हो गया। x की वैल्यू वैसे दी हुई है जो कि 4 है, तो 4 का वर्ग प्लस y², तो 4 का वर्ग 16 प्लस y², तो y² की वैल्यू आई है यहाँ पर 9, तो y की वैल्यू आई 3, तो y की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर इस समीकरण को हम दोबारा लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पुनः तो हम लिख सकते हैं x² प्लस y² बराबर 5 का वर्ग, तो x² प्लस y² 5 का वर्ग 25 हुआ। अब जो ऊंचाई है वो समय के सापेक्ष है यहाँ, तो हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy/dt x², तो dy/dt y² और dy/dt 25। तो ये 2x हो जाएगा dx/dt, y² 2y dy/dt, 25 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 × इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, या 2 को रहने दो। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पर 4 दी हुई है, तो मैंने 4 रखी। dx/dt की वैल्यू कितनी है, ये भी 2 है, 2 रखा। 2y, तो y की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो dy/dt बराबर 0, तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16 और 2 तिया 6, dy/dt बराबर 0। 6 dy/dt माइनस 16, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, तो dy/dt माइनस 8/3। ये सेंटीमीटर
अपॉन मिनट। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमारी आई -8/3 सेंटीमीटर पर मिनट। 10th क्वेश्चन हो गया। 10th के बाद अगला क्वेश्चन देखिए। टेंथ के बाद 11th। एक कण वक्र 6y इज इक्वल टू x³ + 2 की अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक आठ गुना तीव्रता से बदल रहा है। 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका हल देखिए। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। वक्र है 6y इज इक्वल टू x³ 6y इज इक्वल टू x³ + 2 और ये कहा है कि जो y निर्देशांक है x निर्देशांक की तुलना y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो इसका मतलब dy/dt 8dx/dt की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब इसके बाद यहाँ पर 6y x³ + 2 दिया हुआ है। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy/dt 6y dy/dt x³ + 2। तो 6 तो यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। y का करेंगे तो dy/dt आ जाएगा। x³ का dy/dt करते हैं तो 3x² dx/dt आ जाएगा और 2 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। तो 6 dy/dt ये 3x² dx/dt में 0 प्लस होगा तो 3x² dx/dt रहेगा। 3 से 6 एलिमिनेट हो गया 2 बार, तो 2 dy/dt और ये x² dx/dt बचा यहाँ। अब dy/dt की वैल्यू कितनी है? ये dy/dt की जो वैल्यू है 8 dx/dt, तो यहाँ पुट कर देंगे 8 dx/dt, ये x² dx/dt। तो dx/dt से dx/dt कट गया, 2 × 16, x² का 16 मान आया। तो x² ये +-4, तो +-4 आया, यानी x की 2 माने। जब x = 4 तब y = x³ + 2/6, x की जगह 4, 4 का क्यूब + 2/6, 4 × 16, 16 × 64, 64 + 2/6 तो 66/6 = 11। जब x की वैल्यू -4 है तब y x³ + 2/6, 4 का क्यूब / 2/6, तो ये माइनस के 4 वैल्यू रखिए तो माइनस का 64 + 2/6, माइनस का 62/6, 2 × 6, 2 × 2 6, -31/6। अतः वक्र पर बिंदु 4,11 व
-4, -31/6 है। तो ये वो बिंदु वक्र पर स्थित है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 12th क्वेश्चन, हवा के बुलबुले की त्रिज्या, हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। हल, तो हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। हवा के बुलबुले की त्रिज्या, तो हम त्रिज्या को अगर यदि हम r माने, त्रिज्या को अगर हम r माने तो ये जो वैल्यू है यह dr/dt की वैल्यू है। तो हमें क्या दिया हुआ है? तो ये वैल्यू dr/dt की है। तो dr/dt बराबर 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। आयतन किस दर से बढ़ रहा है? ये r है। तो dv/dt की वैल्यू पूछी है, और जबकि त्रिज्या का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ बुलबुले का आयतन, तो आयतन कितना होना चाहिए? बुलबुला मतलब गोला, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो t के सापेक्ष जब फलन करेंगे dv/dt, तो d/dt 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई हम बाहर निकालेंगे, 4/3 पाई और r क्यूब करेंगे 3r² dr/dt। इसके बाद ये dv/dt, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। dv/dt बराबर 4/3 पाई या 4π/3 इंटू 3r²। r की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, और dr/dt जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू दी हुई है। dr/dt की वैल्यू दी हुई है और ये है 1/2। तो यहाँ 3 से 3 एलिमिनेट हो गया, 4π ऊपर आया इंटू 1/2, और 2 से ये 2 बार एलिमिनेट 2π। और आयतन का जो मात्रक है वो है सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे t है तो समय सेकंड। तो ये आंसर आया 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज 5 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल। ये इसके बाद के प्रश्न अगले वीडियो में मिलेंगे।